हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये ऑनलाइन वाले पेपर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। ये कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आपका, निम्नलिखित में वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज के डेट में यूटी 28 है, मतलब यूनियन टेरिटरी, और केंद्र शासित प्रदेश सेम होता है। तो यूटी और स्टेट, तो आपके पास यूटी 8 है इंडिया में और स्टेट 28 है। तो फर्स्ट कहता है, क्या मणिपुर और जम्मू कश्मीर, असम और उड़ीसा, उत्तराखंड और मेघालय, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ये भी एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है, उत्तराखंड भी स्टेट है, मेघालय भी स्टेट है, असम भी स्टेट है, उड़ीसा भी स्टेट है। तो आपका जो स्टेट नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मणिपुर एक स्टेट है पर जम्मू कश्मीर एक यूटी है। आपसे पूछ क्या रहा है, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है, भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। तो भारत के जो 3 हैं समुद्र तटवर्ती राज्य हैं तो वो कौन से हैं? क्या झारखंड समुद्र के साथ टच करता है? तो नहीं करता है। क्या असम करता है, उड़ीसा करता है, कर्नाटक करता है, त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश? मतलब ऐसा कौन है जो सबके साथ करता है? तो बताएं, ऐसा कौन है जो सबके साथ, मतलब ऐसा कौन है जो जिसका बॉर्डर शेयर समुद्री तटवर्ती राज्य है, कौन है? आपका झारखंड, गुजरात, झारखंड तो नहीं होगा। बाकी आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्या आपका तेलंगाना बॉर्डर शेयर करता है? तो तेलंगाना भी समुद्री तट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपका फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास थर्ड एंड फोर्थ बचा है, तो बताएं इसमें क्या सही आंसर होगा। तो क्या आपका असम वो शेयर करता है समुद्र से? तो नहीं करता है। आपका थर्ड भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एक ही बचा है आपका, त्रिपुरा, जो केरल एंड आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? जो मध्य प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, एक छात्र ने 29 नवंबर 2020 को, मतलब 29 नवंबर 2022 को सूरत से नगर कोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 8:30 बजे चली और 1 दिसंबर 2022 को 1 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 13, मतलब 1 बजे, 12 के बाद जब 1 बजता है तो उसको जो 24 आवर वाले में देखते हैं तो वो 13 को 1 कहते हैं। तो यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल है क्या है? 51 किलोमीटर पर आवर, 52,
53 या 54। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। जो निकटतम, आप अगर एक्यूरेट तो नहीं निकलेगा लेकिन निकटतम निकलेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, 53 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ट्रेन वाले डिस्टेंस वाले एक क्वेश्चन तो फिक्स है और आपके ये XYZ वाले भी एक क्वेश्चन फिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका घर एक्स पर, आपका विद्यालय, आपका घर एक्स पर है, ठीक है। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका घर एक्स पर है और आपका विद्यालय कहाँ, वाई पर स्थित है। एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है, अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में चलते हैं। मान लीजिए आप ये एक्स है, आप सीधा 200 मीटर कहाँ चलते हैं, पश्चिम दिशा में चलते हैं। कितना चलते हैं, तो 200 मीटर। उसके बाद जाते हैं फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 किलोमीटर जाते हैं। फिर आप यहाँ 80 किलोमीटर जाते हैं, 80 मीटर जाते हैं, ना कि किलोमीटर, लंबा सुरंग। उसके बाद कह रहा है ठीक दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर, पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट दिशा में 200 किलोमीटर आप चलते हैं। आप यहाँ से फिर आप 200 चलते हैं, सॉरी, इधर से आप फिर 200 मीटर चलते हैं। उसके बाद 200 मीटर चलने के बाद अपने विद्यालय पहुंचते हैं। बताइए आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। अपने विद्यालय पहुंचते हैं, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर, आप विद्यालय तो कहाँ पहुंचते हैं, विद्यालय पहुंचते हो, तो एक्स आपका विद्यालय है, इसके सापेक्ष आपका घर किस दिशा में है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जैसा कि आपको पता ही होगा, फर्स्ट कह रहा है 400 मीटर ठीक उत्तर, 400 की तो बात ही नहीं, यहाँ 200 हमने चला, यहाँ हम वापस आ गए, तो ये तो 200 बराबर हो गए, बच गए आपके 80। तो इन दोनों के बीच में अगर हम दूरी देखेंगे तो कितना है, 80 मीटर है। अगर आपको ये भी नहीं समझ आता है तो इसका जो आप देख पा रहे होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ अ राइट आंसर। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये तो दक्षिण हुआ ना, साउथ हुआ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस टाइप के ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, पर आपके हमने समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लिया, वैसे आप कुछ सेकेंडों में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों में जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। झारखंड, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। कबूतर और तोता, कौवा और कोयला, गिद्ध और फाख्ता, चील और बाज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, चील और बाज। इस चिड़िया से भी एक क्वेश्चन आपके फिक्स है कि ये आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मच्छरों द्वारा होने फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। हैजा और मियादी बुखार। मतलब मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं आपको ये बताना है। तो फर्स्ट कह रहा है हैजा मियादी बुखार नहीं होता है, हैजा मलेरिया भी नहीं होता, मियादी बुखार और मलेरिया भी नहीं होता है, तो आपका जो होता है डेंगू और चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर 960 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है निकटतम क्या होगी। 36 किलोमीटर, 37, 38 या 39। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है,
हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारा घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती है। यह राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख। बिहार तो नहीं होगा, असम भी नहीं होगा। असम के बारे में अगर आएगा तो बांस के खंभों पे 3-4 फीट पे जो घर बनाए जाते हैं वो आपका असम में आएगा। तो आप बताएं, या तो हिमाचल होगा या लद्दाख होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में ढालू वाले छत नहीं बनते हैं। वहाँ पूछेगा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे वो जानवर को रखते हैं और अपने कुछ यूज़ के सामान सब स्टोर करते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे लद्दाख के लोग रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है उदयपुर, जयपुर, हैदराबाद, श्रीनगर। मतलब सीधा साधा आपसे पूछ रहा है जो डल झील है कहाँ पे है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, श्रीनगर में है डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वह हमें ढूंढ सकते हैं। हमारे सांसों की कंपन द्वारा मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट कहता है क्या वो हमारी सांसों से पहचानते हैं? नहीं। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से भी नहीं पहचानते। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा भी नहीं पहचानते। पैरों की तलुओं की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से पहचानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। इतने छोटे छोटे इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब तो सीटेट का कोई चांस ही नहीं है। पहले था कि साल में 3-3 बार ले लेता था, अब तो एक ही बार लेता है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर सकें। इसमें तो आपका कोई कंपटीशन है नहीं, आपको बस अपने 60% आई मीन 90 मार्क्स लेकर आने। अगर आप किसी रिजर्वेशन कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 82 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी। ये क्या है? तो ऑफकोर्स ये मिर्ची की बात कर रहा है। आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल क्या है? क्या ये हल्दी है? नहीं। लौंग भी नहीं है, इलायची भी नहीं है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, लाल मिर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस वृक्ष में उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है, तो आपका ए सही है। जिस ऑप्शन में ए नहीं है वो आपका, आपसे कौन सा इनमें से सही कथन कौन से हैं? तो जिसमें ए नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। सेकंड कहता है यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल में दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। क्या ये बात सही है? सही बात है, बी भी सही हो जाएगा आपका। लेकिन आपके फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है। अब ये डिसाइड करेगा, ई और सी डिसाइड करेगा। सी कहता है इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इसका इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता। ये आपका सी गलत हो जाएगा। जब सी गलत है तो आपका फर्स्ट नहीं होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, ए, बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं। जहाँ नारियल की जगह सरसों का तेल आ जाएगा तो आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कश्मीर हो जाएगा जहाँ सरसों के तेल की बात आ जाएगी। तो फर्स्ट कहता है गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या झारखंड।
तो नारियल के तेल में पकी जो समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं वो कहाँ है, कौन से स्टेट में? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपके फर्स्ट मतलब 15 नंबर पे ना आपके ईवीएस में जो कंटेंट वाले होते हैं या जो पेडागोजी वाले होते हैं, यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं, मतलब ईवीएस वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विषय में परंपरागत होंगी। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने की संसाधनों का प्रयोग करती हैं। देता देती विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ अर्थपूर्ण की बात आ जाएगी, जहाँ आप कुछ पढ़ते सीखते किस लिए, ताकि आप उसको अर्थपूर्ण तरीके से समझ सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों की बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। क्या ये बात सही है? क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, रटने की बात नहीं करनी है। क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। अगर आप किसी चीज़ को खंड में टुकड़ों में देंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, इसलिए आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। या तो आपका फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। इसी का अपोजिट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? दत्तक कार्य, जांच सूची, अवलोकन, लिखित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? मतलब जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, रेटिंग मापनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण होता है या तो पास करते हैं या फेल करते हैं, वो समेटिव असेसमेंट होते हैं, वो रचनात्मक आकलन में नहीं आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल डैश है। ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, उत्कृष्ट ड्राइविंग और पेंटिंग कौशल, अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है एक शिक्षक क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? अवलोकन, पहचानना, पानी के प्रति संवेदना, समझ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? मतलब जो प्रक्रिया कौशल नहीं है हमें वो बताना है। तो फर्स्ट कहता है अवलोकन, ये तो है। निष्कर्ष निकालना, ये भी प्रक्रिया कौशल है। निर्धारित करना, पूर्वानुमान करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो प्रक्रिया कौशल नहीं वो है आपका निर्धारित करना। थर्ड इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। किसी भी समयावधि का नहीं, प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख का बिल्कुल नहीं, केवल जहाँ आएगा वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, योजना बनाना, परिक्रम पर विचार करना, सही क्रम या चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले तो आएगा आपका योजना बनाना। तो जिसमें सी है वो आपका आंसर हो सकता है, जिसमें सी नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका क्रियाकलाप का संचालन, मतलब एक सेकेंड, पहले तो आपका सी होगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे होगा क्रियाकलाप का संचालन, दोनों में ए है। अब आता है आपका या तो दोहराना होगा या प्रक्रम पर विचार करना होगा। तो पहले तो आपका प्रक्रम पर विचार करना होगा, थर्ड नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा दोहराना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं एक सेकेंड, पहले तो आपका आएगा सही है, थर्ड नंबर पे आएगा प्रक्रम का विचार करना, लास्ट में आएगा दोहराना। ऑप्शन नंबर किस पे होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। पहले सी होगा, देन ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब सी ए डी ऐसे कर लेते हैं। पहले आपका सी, देन ए, देन डी, फिर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है ईवीएस पाठ्यक्रम का आधार वाक्य है रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना परिक्रम लाभकारी है क्योंकि यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। क्या ये बात सही है? इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। बच्चे परियोजना के कारण वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं। यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। ये कार्य अनुभव मतलब वर्क एक्सपीरियंस और अभिसारी चिंतन, अभिसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसका? तो समस्या समाधान का। तो फर्स्ट कहता है समस्या को परिभाषित कीजिए, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे लास्ट में तो आएगा आपका परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन तो आप लास्ट में करेंगे, तो जिस लास्ट में सी है आपका वही आंसर होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। पहले समस्या को आप परिभाषित करेंगे, फिर समस्या का विश्लेषण करेंगे, देन आप क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा करेंगे, लास्ट में आप परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? संसाधनों में सही समूह का चयन कीजिए। विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित, बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत, रेडियो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक एंड माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहते हैं अधिविन्यास अथवा स्त्री कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। स्त्री नहीं, सत्रीय कार्य, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ट्रू रिगार्डिंग असाइनमेंट अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कहते हैं अपनी एक प्रक्रिया के अनुसार परिवारजन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं, ये तो नहीं आता असाइनमेंट में। अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है। अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है ये, मतलब ये 15 और ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। तो फर्स्ट कहता है यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी क्लास में एक विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान है, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। कोई विशिष्ट परियोजना नियुक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी, करनी चाहिए ऐसे स्टूडेंट के लिए। उन्हें उच्च कक्षा में विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, ऐसा भी डायरेक्ट नहीं करना है। उन्हें अलग भी नहीं पढ़ाना है, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने EVS के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप सपोर्ट करें ताकि हम रोज़ रोज़ वीडियो बना पाएँ, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।